हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में मैं रत्नाकर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी श्रृंखला है जिसमें हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्त, देखते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या जानकारी है, क्या आपके पेपर में अकॉर्डिंग है, क्या नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, अगर सबसे पहली बात अगर किया जाए कि मुख्यमंत्री से प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो मैंने वो सारे फॉर्मेट आपको तैयार कर दिया है। तो सबसे पहली बात होती है कि जो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान दीजिएगा, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है भैया? उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत हमारा मुख्यमंत्री होता है, तो आर्टिकल 164 के तहत हमारा मुख्यमंत्री होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो बहुमत दल का नेता हो। जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि इसका कार्यकाल क्या होता है मुख्यमंत्री का, तो कह सकते हैं जब तक विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो, जब तक इसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त होता है तब तक वह अपने पद में मुख्यमंत्री बना होता है। या सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है क्या मुख्यमंत्री का कार्यकाल। दूसरी बात, अगर मुझे इसकी शपथ ये किसके समक्ष लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये शपथ किसके समक्ष लेता है, तो राज्यपाल के समक्ष ये क्या लेता है, शपथ लेता है। तो शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल। अगर इसे अपना त्यागपत्र भी देना होगा तो त्यागपत्र भी किसे देता है, तो त्यागपत्र भी ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को ही देता है। तो चाहे त्यागपत्र की बात आएगी, चाहे शपथ की बात आएगी या नियुक्ति की बात आएगी, सब आंसर कौन से होंगे, राज्यपाल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है। तो जब हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री के कार्यों को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उनका कार्य होता है वो पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद के संबंध में उनके कार्य क्या होते हैं। तो देखेंगे मंत्री परिषद के संबंध में उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य उनका होता है कि मंत्री परिषद का ये क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद का गठन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, तो कौन करता है, मुख्यमंत्री। अभी जब आपको मैं प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा तो प्रधानमंत्री सेम टू सेम जो यहाँ का मुख्यमंत्री का होता है एक राज्य के लेवल पे, वही केंद्र के लेवल पे कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। अभी मैं उसका आगे चर्चा करूंगा नेक्स्ट सीरीज में। अगली बात, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। तो देखिएगा, मंत्री सब अलग अलग होते हैं, जैसे गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, उपभोक्ता मंत्री होते हैं। तो जितने मंत्री होते हैं ना, उन मंत्रियों को कौन किसको क्या विभाग दिया जाएगा, इन विभागों का भी बंटवारा कौन करता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका मुख्यमंत्री करता है। इसके अलावा मंत्री परिषद की क्या करता है, अध्यक्षता। तो आपसे पूछे मंत्री परिषद का अध्यक्षता कौन कर सकता है, यही कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुख्यमंत्री का एक विशेष पावर होता है। क्या पावर होता है, कि अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री अपना अगर त्याग पत्र दे देगा तो समझिएगा संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी। ये इसके पास पावर होते हैं। तो 4 कार्य किसके होते हैं, मंत्री परिषद के संबंध में। पहला काम क्या ले सकते हैं, मंत्री परिषद का गठन करेगा। दूसरा, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करेगा। तीसरा, मंत्री परिषद की अध्यक्षता करेगा। चौथा, अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या करेगा भैया, समाप्त कर देगा। इसके बाद इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा कार्य होता है राज्य विधानमंडल के संबंध में। जो राज्य के विधानमंडल होते हैं, अब देखिएगा, राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, विधान परिषद, और एक विधानसभा। जिससे संसद के लेवल पे 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्यों में एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हर राज्यों में विधानसभा का होना अनिवार्य है। हर राज्यों में विधानसभा का होना अनिवार्य है, परंतु हर राज्यों में विधान परिषद हो यह अनिवार्य नहीं है। जिस राज्य के पास उतना रेवेन्यू अधिक होता है, या जिसको लगता है कि हमारी जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां निर्णायक मत लेने के लिए वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। तो वर्तमान में विधान परिषद दोस्तों 6 राज्यों में है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे वो कौन कौन से 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। आइए आगे देखते हैं इनका। तो विधान परिषद के संबंध में काम देखेंगे तो विधानसभा के संबंध में कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहला काम, राज्यपाल को कहकर विधानसभा का विघटन कर सकता है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल को यह कह देगा कि राज्यपाल को कि विधानसभा सही तरीके से काम नहीं कर रही है,
तो विधानसभा को क्या कर सकता है, राज्यपाल भंग कर सकता है। पर हाँ, जब मुख्यमंत्री कहेगा तभी राज्यपाल उसे विधानसभा को भंग करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं। दूसरी बात, सत्रावसान एवं सत्राहुत का कार्य कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जब कोई भी पार्टी जब जीत के आती है तो पार्टी को बुलाकर उसका अवगत कराना, प्लस उसके बाद उस जब हो जाता है, पूरी मीटिंग हो जाती है सत्रावसान, उसे क्या कर देना, भंग कर देना कि अब भाई मीटिंग हो चुकी है और आप लोग जा सकते हैं। तो बुलाना प्लस उसे संबोधित करने का भी काम कौन करता है, हमारा मुख्यमंत्री करता है। वैसे केंद्र के लेवल पे कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा, और यहाँ कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सत्रावसान एवं सत्राहुत का कार्य कर सकता है। इसके अलावा सरकार की जो नीतियां होती हैं, सरकार नीतियों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा कि सरकार जो भी पॉलिसी लाना चाहती है, जो भी योजना लाना चाहती है, किसानों को लेकर जो कार्य करना चाहती है, रक्षा को लेकर जो भी कार्य करना चाहती है, या फिर जिला प्रशासन या जो हमारे म्युनिसिपल पार्टी होते हैं उनके लिए जो भी कार्य करना चाहती है, तो जो भी सरकारी नीतियां होती हैं उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर लाने का भी कार्य कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात बढ़े। अगली आ जाइएगा। अब देखिए राज्यपाल के संबंध में क्या कार्य होता है भाई, तो राज्यपाल के संबंध में ये कार्य होता है कि राज्य संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाओं से अवगत कराता है। मतलब जो भी कार्य करेगा, जो भी आपका मुख्यमंत्री काम करता है, चाहे वो प्रशासनिक काम हो, चाहे वो विधायी कार्य हो, वो सभी के सभी किसके नाम से किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, और उन्हें वो बताता भी है कि आपके नाम से ये कार्य हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री को जो भी कार्य करना हो काम कर लेगा, और उनकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को देगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री जो भी राज्य में जो भी कार्य करेगा, उन सभी कार्यों से क्या करेगा, राज्यपाल को अवगत कराएगा कि हमने प्रशासनिक क्षेत्र में ये काम की है, विधायी क्षेत्र में ये कानून बनाने का निर्माण की है। दोस्तों ठीक है, आइए अगली बात, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जो भी कार्य होगा उसे क्या करेगा, मंत्रिपरिषद के माध्यम जो भी करेगा और राज्यपाल को अवगत कराएगा। ये दोनों के बीच की क्या होती है, कड़ी भी होती है। वैसे अगर अभी आपको जब हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको समझाऊंगा राज्यपाल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। राज्यपाल एक ऐसा पद होता है कि जो, ध्यान देना, केंद्र और जो राज्य होते हैं उनके बीच में संबंध को क्या करता है, स्थापित करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल कह सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच की क्या होता है, यह कड़ी होता है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी होता है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच का कड़ी कौन होता है, आप समझिएगा कौन होता है, राज्य और केंद्र के बीच के कड़ी कौन होता है, राज्यपाल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री ध्यान देना नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत है, 164। कार्यकाल करना होता है जब तक विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो या सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपका शपथ करना होता है, शपथ कौन किसके समक्ष लेगा, राज्यपाल के। त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल का। कार्य को इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य पढ़ सकते हैं, माने जो इंपॉर्टेंट कार्य और होते हैं, माने जो इंपॉर्टेंट पेपर में जब से वो सारे कार्यों को मैंने आपको एक ही स्लाइड में रखने का प्रयास किया है। तो दोस्त देखेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का क्या कर देना, विघटन कर देना। इसके अलावा राज्य विधानसभा के संबंध में क्या कार्य करता है, राज्यपाल को कहकर विधानसभा का विघटन करना, सत्रावसान एवं सत्राहुत कर सकता है, और सरकार की नीतियों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा। इसके अलावा राज्य से संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाओं से अवगत कराना, और मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच का क्या होता है, कड़ी होता है। तो हमने भैया, आइए आप लोग देखिए, इस पूरे बारे हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा है। अब आप लोग शॉर्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने शॉर्ट स्केल ले लिया होगा। अब आपने अभी मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा है तो उससे संबंधित एक एमसीक्यू कर लेते हैं। क्या जो आपने पढ़ा है वो बातों पे आधार पे क्या प्रश्नों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आइए दोस्त उस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखेंगे जैसे लिखा गया है, मुख्यमंत्री के संबंध में, मुख्यमंत्री संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो हमको गलत वाला चुनना है, कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान देना है, मुख्यमंत्री प्रशासनिक एवं प्रशासनिक कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराता है, परंतु
विधायी कार्यों से नहीं। कथन नंबर 1। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत है, जो कि विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। तो भाई आप दोनों कथन पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत है? 164 के तहत है। और जो भी मुख्यमंत्री बनता है, मैंने अभी आपको बताया है, वो बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। ये पहली लाइन तो बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन में क्या भैया कि सीएम जो मुख्यमंत्री होता है, प्रशासनिक कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराता है, परंतु विधायी कार्यों से नहीं। नहीं भैया, चाहे विधायी कार्य हो और चाहे प्रशासनिक कार्य हो, दो के दोनों कार्यों से क्या करता है? उसे अवगत कराता है। तो आपका जो पहला वाला कथन है वो क्या है? गलत है। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, गलत ही पूछा है। हमको देखेंगे तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। इसलिए हमारा आंसर पहला वाला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अब बताइएगा, आपने जो अभी अपने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड एक आपने प्रश्न किया, इसमें आपको अगर कहीं भी इस वीडियो में जो भी कमी आ रही होगी, जो भी समस्या हो रही है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो दोस्त, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बाकी आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जो समझ में आए वो कर सकते हैं। हाँ दोस्त, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो क्या है? टारगेट विद गुरुकुल। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ वूडीएफ आपको सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्शन के नए सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।